झारखंड हाईकोर्ट ने दिया नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार के मामले में जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई की गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने 3 सप्ताह के भीतर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है। बता दें कि झारखंड सरकार ने केस के विकास किशन राव बनाम महाराष्ट्र सरकार की रीट याचिका संख्या 980/2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए निकाय पंचायत चुनाव न कराए जाए। यही वजह है कि अभी तक झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जा सके हैं। हालांकि अधिवक्ता ने दलील दी कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव नहीं कराना गलत है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को 3 सप्ताह में अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। झारखंड में अनिश्चितकालीन राशन बंद वितरण के लिए हो सकती है वैकल्पिक व्यवस्था। झारखंड में राशन डीलरों की अनिश्चितकालीन राशन बंद हड़ताल जारी रखी तो सरकार को राशन वितरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। मीडिया की खबरों को माने तो उक्त व्यक्ति झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को कहा कि यदि उचित मूल्य की दुकानें बंद रहती हैं तो सरकार को राशन वितरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। झारखंड में उचित मूल्य की दुकान यानी एफपीएस कारोबारियों ने अपना अनिश्चितकालीन राशन बंद हड़ताल जारी रखी है। 1 जनवरी को झारखंड में 25,000 से अधिक एफपीएस कारोबारी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन द्वारा दिए गए राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन राशन बंद आह्वान में शामिल हुए। बता दें कि इस हड़ताल से झारखंड में केंद्र और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के 65 लाख से अधिक लाभार्थी प्रभावित हुए हैं। कोडरमा होते हुए झारखंड में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। झारखंड में राहुल गांधी की न्याय यात्रा फरवरी माह में होगी। मीडिया की खबरों को माने तो यह यात्रा कोडरमा होते हुए झारखंड में एंट्री करेगी। वहीं 8 दिनों तक राहुल गांधी झारखंड में रहेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो राहुल गांधी सिमडेगा होते हुए उनकी यात्रा ओडिशा निकल जाएगी। खबरों की माने तो यह यात्रा क्रमवार कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा होते हुए उड़ीसा पहुंचेगी। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर होकर 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। हालांकि इस यात्रा के दौरान 14 राज्य और 85 जिलों को कवर किया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6,200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। पैरामेडिकल स्टाफ के 2485 पदों पर निकली भर्तियां। झारखंड में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा रेगुलर विज्ञापन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से आयोग फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन और नर्स ग्रेड ए के लिए कुल 2485 रिक्तियों को भरेगा। बता दें कि इच्छुक और ये पात्र उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी झारखंड पैरा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के जरिए से जेपीएमसीसीई स्टाफ नर्सों की भर्ती आयोजित कर रहा है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय से अपना आवेदन कर दें। हालांकि आवेदन करने के लिए आवेदन विंडो 22 फरवरी 2024 तक खुला रहेगा और इसकी शुरुआत 23 जनवरी 2024 से हो जाएगी। झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को मिलेगा 15 लाख रुपए का लोन। झारखंड में छात्रों को 15 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसकी ब्याज दर महज 4% रखी गई है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ये ऋण दिया जाता है। इस योजना का नाम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना यानी GSCCY है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए गरीब छात्र आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने वाले के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस ऋण के जरिए छात्र अपनी सालाना फीस
हॉस्टल फीस और बाकी खर्चों को मेंटेनेंस कर सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष में 2000 से ज़्यादा मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। बता दें कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। ऐसे में छात्र अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और किसी भी कोर्स में नामांकन लेकर अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। बता दें कि इस योजना के लिए लोन चुकाने के लिए छात्रों को 10 साल तक का समय दिया जाता है। सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर बीजेपी नेता का राज्यपाल को चिट्ठी। झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी के बीच सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को लिखी चिट्ठी में बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरफराज अहमद ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया गया। मैं इसके पीछे का कारण जानना चाहता हूँ। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेजा और वह इधर से उधर भाग रहे हैं। इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति के लिए सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया जो विधायक नहीं है, जिससे कि उसे सांसद के तौर पर चुना जा सके। सीएम को मालूम है कि एक दिन उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वह अपनी सीट सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। बता दें कि जमीन घोटाले मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 7वां समन जारी होने के बाद उनकी पार्टी के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। पीएम मोदी की अपील पर बीजेपी कार्यकर्ता मंदिरों के लिए चलाएंगे विशेष अभियान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक वीडियो जारी करते हुए रामनगरी को साफ सुथरा करने की अपील की थी। उनके इस अपील के बाद ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश भर के सभी मंदिरों, तीर्थ स्थानों और धार्मिक संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। बता दें कि यह अभियान 14 से 22 जनवरी तक चलाया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने अयोध्या को सबसे साफ शहर बनाने की अपील की। बता दें कि बुधवार को शेयर किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री ने अयोध्या वासियों से अपील की थी कि उन्हें देश दुनिया से आने वाले अतिथियों के लिए तैयार होना है, क्योंकि अब से हर दिन पर्यटक अयोध्या आएंगे। उन्होंने रामनगरी को भारत का स्वच्छ शहर बनाने की जिम्मेदारी अयोध्या वासियों को दी। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन से ही स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की। देश भर में बढ़ा कोरोना का डर, एक दिन में 760 नए मामले दर्ज। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 760 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को माने तो देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,423 पहुंच गई हैं। वहीं एक दिन में कोरोना संक्रमण से 775 मरीज रिकवर हुए हैं। बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 भारत समेत दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। मीडिया की खबरों को माने तो चीन, सिंगापुर, अमेरिका समेत कई अन्य देशों में फैल चुका है। भारत के नज़रिए से देखें तो यहाँ पिछले 20 दिनों से रोजाना औसतन 500 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि 4 साल में देश भर में कोरोना से लगभग 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। 5.3 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में मरीजों की रिकवरी दर 98.81% है। वहीं अब JN.1 वेरिएंट देश के करीब 11 राज्यों में फैल चुका है। इससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 511 हो गई हैं। अगर कोरोना के JN.1 वेरिएंट की बात करें तो इसके संक्रमितों में फ्लू जैसे लक्षण ही दिख रहे हैं। मरीजों को खांसी, बुखार और जुकाम की शिकायत हो रही है। सांस लेने में परेशानी के मामले नहीं दिख रहे हैं।
नौसेना में बिना परीक्षा पास ऑफिसर बनने का मौका। अगर आप 12वीं पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो भारतीय नौसेना में सुनहरा अवसर है। भारतीय नौसेना ने 10+2 यानी बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के तहत 4 साल के बीटेक डिग्री कोर्स के लिए वैकेंसी निकाली हैं। इन पदों के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करना है। जिन उम्मीदवारों का चयन इस भर्ती प्रक्रिया के तहत होता है, उनके कोर्स पूरा होने के बाद एग्जीक्यूटिव और तकनीकी ब्रांच में ऑफिसर के पदों पर बहाली किया जाएगा। बता दें कि जो उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी से शुरू हो गई और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। जिन उम्मीदवारों का चयन इस कोर्स के जरिए होता है, उन्हें नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 साल के बीटेक कोर्स के कैडेट के रूप में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। इतने फीसदी बढ़ सकता है डीए और एचआरए। यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके लिए ये काम की खबर है। दरअसल केंद्र सरकार नए वर्ष में महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए बढ़ा सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए वर्ष में कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50% हो सकता है। इस तरह यदि डीए बढ़कर 50% होगा तो उसके साथ हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने की भी गुंजाइश है। मीडिया की खबरों को माने तो एचआरए करीब 3% तक बढ़ सकता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में खासा वृद्धि हो सकती है। सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम करते हैं उसके आधार पर एचआरए दिया जाता है। ये भत्ता उन कर्मचारियों को मिलता है जो सरकारी मकान नहीं मिल पाते हैं। वहीं सरकारी मकान में रहने वालों को एचआरए नहीं मिलता। इसे घर की ज़रूरत और शहर के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा जाता है।